हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। इससे पहले भी अपनी चर्चा ये सेकंड लॉर्ड के बारे में चल रही है। सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सेकंड लॉर्ड कैसा रिजल्ट्स देते हैं, अलग अलग मेष लगन की कुंडली से लेके मीन लगन की कुंडली तक। इससे पहले भी मेष लगन की कुंडली के बारे में बात किया था, अभी वृष लगन की कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में वृष लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड कौन है, बुध देव है, तो उनकी प्लेसमेंट यदि 1 से लेकर 6 ग्रहों तक होती है तो वो कैसा रिजल्ट्स देते हैं उसके बारे में बात किया था। तो आज उसके नेक्स्ट बात करेंगे। यदि वृष लगन की कुंडली में बुध देव नेक्स्ट 7 से लेके 12th भाव 7वें से लेके 12वें घर तक इन ग्रहों में यदि प्लेसमेंट होती है बुध देव की, तो बुध देव कैसा रिजल्ट देते हैं इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इससे प्रीवियस जो मेरा ये कंटिन्यू वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनको पता ही है, लग्नेश के बारे में बात किया था। लग्नेश की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स अभी बात कर रहे हैं सेकंड लॉर्ड की। तो दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो सबकी कुंडलियाँ अलग अलग है। मेरा एक फॉर एग्जाम्पल है कि मान लो किसी भी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है, ठीक है दर्शकों, पहले हाउस में यदि कोई भी एक ग्रह बैठा है, अब वो सेकंड लॉर्ड है या थर्ड लॉर्ड है या लग्नेश है, ठीक है। यदि कोई भी घर में सिंगल ग्रह बैठा है, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल मेष लगन की कुंडली है, कौन सी है, मेष लगन की कुंडली है, 1 नंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर मेष लगन के स्वामी लग्नेश कौन होंगे, मंगल देव, और सेकंड लॉर्ड कौन होंगे, 2 नंबर राशि आएगी वृष राशि, तो सेकंड लॉर्ड होंगे शुक्र देव। तो यदि कोई भी घर के अंदर सिंगल ग्रह है, मान लो इस घर फर्स्ट हाउस के अंदर ओनली शुक्र देव बैठे हैं, ठीक है, तो अभी चर्चा हो ही रही है, सीधा सीधा एनालिसिस अपन कर ही रहे हैं। क्योंकि इसके प्रीवियस जो मेष लगन की कुंडली में बात किया था तो मैंने शुक्रदेव की प्लेसमेंट 1 से लेके 12 घरों तक बताई थी कि कौन से घर में बैठते तो कैसा रिजल्ट्स देते हैं। अब देखो, मैं एक सिंपल बिल्कुल बेसिक जानकारी के बारे में आपको बात करता हूँ। देखो, कुंडली सीख रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ, आप सीख रहे हो, नोट कर रहे हो, लेकिन देखो कुंडली एनालिसिस एक्चुअल करने के तरीके क्या है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक देखते हैं कि कुंडली कौन सी है, ठीक है, कौन से लगन की कुंडली है, ठीक है दर्शकों। उसके बाद लग्नेश कौन है, इस कुंडली मान लो लग्नेश ये है, ठीक है। उसके बाद अब मान लो कुंडली है कोई भी, फॉर एग्जांपल मेष लगन, मीन लगन या जो भी कुंडली है, वृश्चिक लगन, आप उसमें क्या देखते हो, कौन कौन से ग्रह अपने इसमें मारक कौन से हैं, योग कारक कौन कौन से हैं, और सम ग्रह कौन कौन से, ठीक है। इनके मेरे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सारे के सारे डाले हुए हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस हिसाब से किसी कुंडली उठाते हैं तो कैसे देखते हैं, ठीक है। अभी ये जो अपना डिस्कशन चल रहा है, ये एक तरीके से इसके अंदर एनालिसिस का भी बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें आप ये मान के चलिए कुंडली में ग्रहों का एनालिसिस साथ साथ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, मैं एक बेसिक जानकारी आपको बता रहा हूँ, तो आप साथ में देखिए। जैसे कुंडली देख ली, लग्नेश देख लिया, फिर सारे के सारे ग्रहों को देख लिया, मार्क कौन कौन से हैं, एक आपने मान लो कुंडली बनाई, उसमें बना दिया मार्क कौन कौन से हैं, योगकार कौन कौन से हैं, समग्रह कौन कौन से, ठीक है। फिर उनकी आपने प्लेसमेंट देख ली, प्लेसमेंट कहाँ है, कहाँ बैठे हैं ये, कौन से घर में बैठे हैं, ठीक है। इसकी भी मैंने चर्चा की है, सारी की सारी लगन कुंडलियों में कौन से घर में बैठने से कैसा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो अब प्लेसमेंट देख ली, ग्रह देख लिए, मारक कारक सम देख लिए। अब देखो, अब ये प्लेसमेंट इस फेज में अपन अभी चल रहे हैं, प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि इससे प्रीवियस मैंने बात किया था लग्नेश का, लग्नेश खुद कौन से घर में बैठते तो कैसा रिजल्ट देते हैं। कभी कभी लग्नेश योग कारक है, बहुत अच्छे हैं, डिग्री भी अच्छी है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट सही घर में नहीं होती तो वो क्या है, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते। प्रीवियस ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है।
बहुत डिटेल में मैंने बात किया है, ऐसी मतलब इस तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मतलब कोई भी यदि बंदा या कोई भी जातक या आप में से कोई भी जीरो से भी सीखना स्टार्ट कर रहा है ना, तो भी उसको कहीं प्रॉब्लम ना आए, उस वे में मैं मतलब इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई लंबा खींचने का या डिटेल खींचने का या सारी की सारी लगन कुंडलियों में खींचने का वो पर्पस नहीं है कि मैं उसमें खींचता रहूँ। मेरा पर्पस ये है, यदि कोई भी इसमें जीरो से स्टार्ट करता है, एकदम नील से स्टार्ट किया कि उसको अभी तक ग्रह और राशियों का सीक्वेंस भी पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो उसके लिए भी वो यहाँ तक भी आता है ना, तो वो कहीं फंसेगा नहीं। ठीक है, और उसकी वजह से मैं एक एक लगन कुंडली में एक एक घर का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 100% इसमें ये मतलब रहता है कि मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना, इसको इतना डिटेल में बताऊँ कि अगले का कोई क्वेश्चन ही ना हो कि ये मुझे बात समझ में नहीं आई। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफलाइन हो तो आप सामने बैठ के पूछ भी सकते हो कि ये कैसे हुआ। ऑनलाइन इतना नहीं पूछा जाता जितना ऑफलाइन अपन बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा हमेशा ये पर्पस रहता है, मेरा ये टारगेट रहता है कि मतलब मैं इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं कि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे बिल्कुल भी। हाँ, उसके बाद भी किसी को रहती है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछते हो, तो मैं उसमें भी आपको रिप्लाई करता हूँ। हर कमेंट्स का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ और सारे कमेंटों का रिप्लाई मैं करता ही करता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, मान लो किसी में थोड़ा टाइम लग जाए, किसी को तुरंत उसी सेम डे रिप्लाई कर दूँ, वो एक अलग केस कंडीशन है एज पर बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो अभी अपन चल रहे हैं इस फेज में। अब इसमें क्या है, इसमें अपना एनालिसिस भी हो रहा है कि मान लो कोई घर के अंदर सिंगल ग्रह बैठे हैं शुक्रदेव, तो इसका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस आपको बता दिया। यदि ये मेष लगन की कुंडली है, सेकंड लॉर्ड है शुक्रदेव, फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट होती है, तो कैसा रिजल्ट देते हैं, ऑलरेडी जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। तो एक तरीके से ये अपना एनालिसिस भी साथ में हो रहा है। अपन किसी का एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे कि ये ग्रह कैसा है, तो वो भी एक फेज इसमें अपना ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरा ये है कि अभी ये सारा क्लियर करूँ ना, उसके बाद मैं किसी के कुंडलियों के एग्जाम्पल भी आपको बताऊँ ना, तो आपको समझने में या आपको खुद को एनालिसिस करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल लेके बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मेरे को मैसेज भी आते हैं कि आप एनालिसिस करना शुरू करिए, किसी कुंडली एग्जाम्पल लेके उसमें बताना चालू करिए। मैं 100% बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं उस स्टेप टू स्टेप सोच रहा हूँ आगे बढ़ने का, कि मतलब सीधा किसी का एग्जाम्पल लेके भी आपको बताऊंगा ना, सारे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ के, तो आपको 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उसमें आपको किसी भी कुंडली का एनालिसिस करने में 1% दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी भूल जाओगे तो तभी आपको बोलता हूँ साथ साथ नोट करते रहो। तो आप यदि किसी कुंडली का एनालिसिस उस टाइम करोगे ना, तो आप बहुत सही ढंग से कर पाओगे। देखो, ये एक ऐसी विद्या है कि इसका यदि आप एक स्टेप भी आपका मिस होता है, आप किसी ग्रह को अच्छे को बुरा मान लो डिक्लेयर कर देते हो या बुरे को अच्छा कर देते हो ना, तो अगले की लाइफ बदल जाती है। वो सोचता रह जाता है कि मेरे ये इस टाइम में बहुत बढ़िया टाइम चल रहा था, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और मेरे को तो जिसने भी बताया वो अच्छा बताया था और दिक्कत आ रही है। तो मतलब मेरा इसमें एक ही मतलब मकसद रहता है, और आपका भी यही होना चाहिए कि यदि भी आप किसी का कुंडली का एनालिसिस करते हो, बारीकी से करो या किस वे में भी करते हो ना, तो आपका हमेशा ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं एग्जैक्ट और क्लियर करूँ। उसके लिए आपको एक एक बारीक चीज़ देखनी पड़े तो देखो, लेकिन किसी का भी गलत एनालिसिस करके इस भ्रम में मत डालो कि इस लोगों का इस विद्या से भरोसे उठ जाए। ठीक है दर्शकों, तो हमेशा आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप एटलीस्ट उसको ये क्लियर मत करो कि भाई ये तेरे लिए ग्रह अच्छा है तो इसका वो कर ले, इसकी डिग्री बढ़ा ले या रत्न दान कर ले, रेमेडी कर ले। तो प्लीज़ हमेशा कभी भी किसी का एनालिसिस करते हैं तो इस ढंग से करिए कि आप एग्जैक्ट बता सके उसको, और उसको भी लगे कि मेरे को ये बताया था एक्चुअल में मेरी लाइफ में अभी जो टाइम चल रहा है, ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, मेरे को फायदा कर रही है। तो हमेशा एनालिसिस उस वे में होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था, जैसे आपने प्लेसमेंट देखी, सिंगल ग्रह था, आपने प्लेसमेंट देख के एनालिसिस किया, अब उसके बाद क्या ऑप्शन आता है मैं यहाँ आपको बताता हूँ। यदि मान लो मैं क्या बीच बीच में हर जगह मतलब थोड़ा फोकस ज्यादा करता हूँ कुंडली पे। क्यों करता हूँ कि जिस चीज को देखने की ज्यादा जरूरत होती है ना, उस पर फोकस करता हूँ, उसको थोड़ा लंबा खींचता हूँ कि मतलब एटलीस्ट आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने निकाल दिया, मान लो उसके बाद कोई भी 2 ग्रह या 3 ग्रह या 4 ग्रहों की युति बनी बैठी है,
तो उस टाइम में तो ये एनालिसिस एग्जैक्ट ये काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिंगल ग्रह यदि सेकंड लॉर्ड है वो बैठा है उस टाइम तो आपके काम आ जाएगी। लेकिन कई कई कुंडलियों में ग्रहों की युति बनी रहती है। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात करूंगा वो बात युति की करूंगा, और युति में अपन एनालिसिस करेंगे कि इतने ग्रह साथ में बैठे तो कैसा रिजल्ट देंगे, एक मार्क बैठ गया, एक योग कारक बैठ गया तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो इनका भी क्या है, फिर युति के हिसाब से मैं डिटेल में जाऊंगा। तो आपके क्या होगा, सिंगल ग्रह की प्लेसमेंट लगने, सेकंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, नेक्स्ट लॉर्ड, ये अपना फिफ्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, जो भी सारे उन सिंगल सिंगल की बात करेंगे। तो ये टॉपिक तो आपका 100% क्लियर होगा ही होगा। और उसके बाद युति की बात करें तो युति क्लियर होगी। तो आप यहाँ तक तो ग्रहों का एनालिसिस ले लेंगे कि ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं और अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, जैसे नीच भंग राजयोग। तो क्या है, कहीं पे भी ग्रह बैठा अपने घर पे दृष्टि डाल के अपने घर में जो भी दूसरा ग्रह आके बैठा उसकी नीचता भंग करता है, ये भी मैंने प्रीवियस बताया। तो फिर अपन ये क्या देखेंगे, ये क्रॉस करेंगे उसको, नीचता भंग हो रही है नहीं हो रही है, या फिर वो ग्रह अपना जो घर का मालिक है उस जिस घर में बैठे हैं उस घर जिसके मान लो इस घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा है तो इस घर का मालिक कहीं से बैठा हुआ अपने घर को कैसे इफेक्ट डाल रहा है, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, नीच भंग, नीचता भंग, इस टाइप से देखेंगे। तो आप भी कुंडली का एनालिसिस कैसे करेंगे, कुंडली देख ली, लग्नेश देख लिया, मार्ग कारक देख लिया, प्लेसमेंट देखी सिंगल के हिसाब से, युतियों के हिसाब से निकाली, फिर आपने क्रॉस किया कि कहीं नीचता भंग तो नहीं हो रही है। तो यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो आपने ये मान के चलो आपने 80% के आसपास ग्रह का एनालिसिस बढ़िया ढंग से कर लिया है, आपने बहुत बढ़िया ढंग से किया है। इसके बाद आप क्रॉस करोगे कोई योग तो नहीं बन रहा है, जैसे मैंने सारे योग एक्सप्लेन किए आपके आगे, इसके फिर जस्ट पहले डाले हुए, कोई योग बन के और ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए कहीं बाध्य तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप योग क्रॉस करोगे, योग करने के बाद आपने योग वगैरह सारा देख लिया, ग्रह का एनालिसिस अच्छे ढंग से कर लिया। लेकिन एक डिग्री तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कहाँ से, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। डिग्री देखना तो बहुत जरूरी है। डिग्री का मतलब क्या है, ग्रह की ताकत, ग्रह की कैपेबिलिटी, ग्रह में कितनी क्षमता कितनी है, ठीक है। डिग्री तो हमेशा ही साथ में रहेगी, चाहे यहाँ पे एनालिसिस करो चाहे यहाँ तक पहुंच जाओ। डिग्री यदि कम है, ग्रह को आपने कितना ही अच्छा डिक्लेयर कर दिया लेकिन डिग्री कम है तो कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। इसका तो मैं हर एक वीडियो में जिक्र करते हुए आ रहा हूँ और आपको भी हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो आपने योग तक पहुंच गए, अब आपने उस ग्रह को डिक्लेयर कर दिया, सिंगल था तो कर लिया, युति थी तो भी कर ली, ऊपर से ये नीचता वगैरह ये आपने अप्लाई करके देख लिए। फिर आपने देखा कोई अच्छा तो नहीं है, योग तो नहीं बन रहा है, योग के अंदर अब देखो काल मृता योग, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्रॉस कर लिया कि मतलब काल मृता में भी, और मैंने कई योगों में बताया कि मान लो कोई भी दो शुभ ग्रहों के बीच में अशुभ ग्रह आ रहा है तो वो उसको मतलब अशुभता के लिए, ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य कर देता है। तो ये सारा कुछ योग में है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपने कोई ग्रह मान लो खराब रिजल्ट देने वाला था लेकिन दो अच्छे ग्रहों शुभ ग्रहों के बीच में फंस गया है तो वो अच्छा रिजल्ट देने लग गया, यहाँ तक आपने सारा कुछ डिक्लेयर कर दिया। तो यहां से बाहर आने के बाद आप बोलोगे भाई ये ग्रह है और ये अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा, यहां आपने फाइनल कर दिया, ठीक है, डिग्री के साथ साथ। तो यहां तक आप पहुंचते हैं ना, तो ये मान के चलो कि आप काफी हद तक, मतलब 100 नहीं बोले तो ये आप 100 के आसपास पहुंच गए हैं कि आपने जो एनालिसिस किया है ना वो बहुत अच्छे से किया है। यदि इसके बाद आप कोई करते हो ना एनालिसिस या किसी की कुंडली को आप बताते हो कि इसमें ग्रह ये अच्छा है और ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, तो यहां तक पहुंचने के बाद आप ये मान के चलिए आपने बहुत बढ़िया से एनालिसिस किया। हाँ, इसके बाद किसी का ये मिलान का हो कि भाई मेरे को तो ओनली पर्टिकुलर ये देखना है कि मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी, मेरी मैरिज कैसे रहेगी, मेरी लव मैरिज कैसी रहेगी, हाँ वो एक थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे तो आप पूरी कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं, ग्रहों का एनालिसिस कर रहे हैं, ग्रहों की किस ग्रह की दशा चल रही है, दशा अंतर्दशा आप यहाँ ले लीजिए, मारक कारक के बाद यहाँ पे कि आपको दशा और अंतर्दशा देखनी है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, अभी आगे कौन सी मतलब अंतर्दशा या दशा आने वाली है, अभी कौन सी चल रही है, ये साथ में एनालिसिस। दशा और डिग्री ये मान के चलो आपको ये तो देखना ही देखना है, दोनों एक पैरेलल ले लीजिए आप दोनों को, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है कि इस भाई अभी गोचर में क्या चल रहा है, जो मैं इसके बाद गोचर का भी जिक्र करूंगा, पूरा बढ़िया से डिटेल में बताऊंगा आपको गोचर का, बेफिक्र रहिए आप, गोचर का भी आपको क्लियर करूंगा। थोड़ा मेरा क्या है, मेरी शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा ये होता है कि वीडियो में गैप हो जाता है,
कि वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बट उसको भी मैं ट्राई करूंगा कंटिन्यू वीडियो देने की। तो उसके बाद गोचर के बारे में बात करेंगे। अब गोचर तक होने के बाद आपने क्लियर किया कि ये ग्रह की दशा है, ये अंतर्दशा है, ये ऐसा रिजल्ट देगा, इतनी डिग्री है। अब उसको देने होते हैं उपाय, रेमेडी अगले जातक को। भाई ये थोड़ा तेरे ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो ये उपाय कर लो, ये रेमेडी कर लो। ये ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है लेकिन इसकी डिग्री कम है तो ऐसे बढ़ा लो। ये होते हैं रेमेडी में, ठीक है। रेमेडी में आप कलर रेमेडी यूज कर लो, रत्नों की रेमेडी यूज कर लो। तो वो बाद में आपको सारा का सारा गोचर के बाद आपको क्लियर करूंगा डिटेल्ड में कि ऐसा है तो ऐसा, कौन सा रत्न कब धारण करना चाहिए, कौन सी अंगुली में करना चाहिए, कौन सी धातु में ये यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कौन से ग्रह, कौन से रत्न, 2-3 रत्न जो आपस में एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं, इनके बारे में भी पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा ये पर्पस है, ये मैंने अभी बीच में टाइम क्यों लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और ये मैसेज आ रहे हैं कि आप किसी का भी कुंडली का एग्जाम्पल लेके एनालिसिस शुरू कर दीजिए। तो प्लीज उस एनालिसिस का अभी कोई फायदा नहीं होगा। यदि अभी सीधा एनालिसिस की बात करेंगे और आप कोई भी ग्रह की बीच में उठा के ऐसे बोल देंगे कि ये अच्छा है या आपके लिए बुरा है, तो आप एक तरीके से ये मान लो कि आप अभी भी उसका सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपन स्टेप टू स्टेप पूरा आगे बढ़ेंगे तो आप ही सही ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे अच्छे से। जो एक अच्छा ज्योतिषी, देखो बहुत सारे ज्योतिषी है, या मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल मतलब कुछ भी उसको अगले को गुमराह कर देते हैं। काल सर्प योग है तुम्हारे, काल मृत्यु योग है, अगला ये कर लो, ये कर लो। देखो ऐसे किसी को भी इस विद्या से रिलेट करके यदि गुमराह करते हैं ना, तो लोगों का इस विद्या से पूरा का पूरा भरोसा उठता है। यदि ऐसा ना करे तो अच्छा है। यदि आप किसी का सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप ये डिक्लेयर मत करिए कोई भी एक अच्छा रहेगा आपके लिए बुरा रहेगा, कभी मत करिए प्लीज, ठीक है। तो मेरा आपको ये बताने का मैसेज यही था कि मैं एक कंटिन्यू स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और आपको सही ढंग से बढ़िया से एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप भी इस विद्या को यदि क्रॉस करना चाहो तो बहुत सारी गाइडें हैं, ठीक है। पराशरी है, लघु पराशरी है, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ के देखिए, उसमें पढ़ के इस मेरे वीडियो से क्रॉस करिए, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम जो मैंने इतने सालों में गेन किया है, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने जो जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं बहुत सारे, मतलब पूरा ये इतना करने के बाद मैं आपके सामने ये क्लियर शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा 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 ये होता है। उसको बाद भी आप पराशरी पढ़ सकते हो, लघु पराशरी पढ़ सकते हो, ओझा सर की, तो वो पढ़ के भी आप देखिए, यही चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ऑथेंटिक बुक की ही बात कर रहा हूँ मैं, ऑथेंटिक बुक पढ़ के आप देखिए तो आपको इस टाइप की सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। जो सीखने के इच्छुक है, अब जिसको सीखना नहीं है वो अलग केस है, सीखना है तो सही ढंग से स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए। और इतना सारा होने के बाद फिर बहुत सारी कुंडलियों के एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, ऐसी बात नहीं है, एक नहीं रखूंगा, बहुत सारे, कम से कम लंबे एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। कुंडली में भी ऐसे दूंगा कि सिंपल कुंडली नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स कुंडली जिसमें बहुत सारे ग्रहों की, 2 ग्रह की युति, 3 ग्रहों की युति, उनके ऊपर इफेक्ट, ठीक है, बहुत सारी डिटेल बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी अपन सेकंड लॉर्ड के बारे में बढ़ रहे हैं, फिर हो सकता है मैं आगे भी अलग अलग ग्रहों के लॉर्ड के बारे में भी आपको सिंगल डिटेल शेयर करूं जो प्लेसमेंट में, फिर युतियों के बारे में डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करूं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा ये अप्लाई करेंगे, फिर योग वगैरह ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, थोड़ा अप्लाई करके देख लेंगे, फिर गोचर, फिर रेमेडी, ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज का मेरा बताने का पर्पस यही था कि बहुत सारा लोगों का ये क्यूरी था कि हमारे को सीधा आप ये बता दीजिए या ये शेयर कर दीजिए, ठीक है दर्शकों। तो मैं अगले वीडियो से आपको बताऊंगा कि ये वृष लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड जो बुध देव है वो यदि 7वें घर से लेकर 12वें घर तक प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। तो दर्शकों मिलेंगे अगले वीडियो में, बुध देव की प्लेसमेंट 7वें घर से 12वें भाव तक के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट है उसके साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप पढ़ने का एंजॉय करिए, पढ़ने का साथ साथ में नोट करना, पढ़ना, उसका एंजॉय करते रहिए। लेकिन यदि आप बिल्कुल नए हैं या आपको पढ़ने में रियल में मज़ा आ रहा है, रियल में आपको लग रहा है कि मतलब मेरे को जो बता रहे हैं वो एक चीज़ समझ में आ रही है, तो वीडियो को आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी अपने सीखने के इच्छुक हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दर्शकों। तो मिलेंगे दर्शकों अगले वीडियो में। और उसके बाद एक और बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
यदि आपको उसके बाद भी ये जितना सारा मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ उसका यदि आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल फ्री है। मेरे इस पढ़ाई के में कोई कॉस्ट या कोई चार्ज नहीं है, ठीक है दर्शकों, कोई 1 रुपये का चार्ज नहीं है। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए पूरा फ्री है। जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ये सारा कुछ जो नोट्स है ये भी मैंने सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे एक PDF बना के वीडियो वाइज डाल रखे हैं। तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल भी यदि ज्वाइन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे के सारे बोर्ड के जितने भी नोट्स हैं इनको मैंने एक सीरीज में PDF बना के सारे वहाँ डाले हुए, फ्री है। आप वहाँ से डाउनलोड करके ये साथ साथ में ये भी देख सकते हो बोर्ड भी, और प्लस वीडियो में आप साथ साथ में समझ ही रहे होंगे। ठीक है दर्शकों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में।